मैं गोविंदा जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। गोविंदा जी का एक बार बनारस हो गए थे तो उनसे बात मेरी हुई तो बोले कि बेटा मैं तुम्हारा इंटरव्यू सुनता हूँ तो तुम बोलते हो कि मैं गोविंदा जी को आदर्श मानता हूँ, लेकिन आपने कभी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। मैं बोला कि सर मैं आपको प्यार करता हूँ और प्यार करने के लिए मिलने की ज़रूरत नहीं होती है। गुलाब के फूल हैं आप मेरे लिए, मैं आपको छूना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे छूने से बिखर जाएं। हो सकता है कि मेरी कमियां आपको पता चल जाए और आपकी कमियां मुझे पता चल जाए। हो सकता है मेरे सम्मान में आप कमी कर दें और आपके सम्मान में मैं कमी कर दूं। तो हो सकता है कि मैं उस दिन से आपका विरोध करने लगूं। इसीलिए मैं दूर से बड़ा खूबसूरत, आप मेरे लिए गुलाब के फूल की तरह हैं और गुलाब के फूल को छूने के बाद बिखर ही जाता है क्योंकि बड़ा नाजुक होता है। और मेरे लिए गोविंदा जी जिस तरह नाजुक हैं उसी तरह मैं सबसे बोलने वाला हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है अगर आप किसी को प्यार, हम तो भगवान को बहुत मानते हैं तो कहाँ हम भगवान से मिलने के लिए जाते हैं, हमारे पास वो साधन नहीं है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, हम किसी को मानते हैं तो उससे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसका सम्मान करिए। आपसे नहीं मिलकर भी मैं आपके दिल में हूँ, आपसे मिलूँगा तो भी आपके दिल में हूँ। तो कितने लोग मिल पाते हैं, कितने लोग नहीं मिल पाते हैं, तो ठीक है आप इच्छा जताते हैं तो आपका सम्मान है। आप मेरे भाई हैं, आप मेरे जीवन हैं। आप जिससे भी जहाँ मिलना होगा, सुजनी होगा, मैं मिल लूँगा। और अब फ़ोन पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि आदमी 24 घंटे में स्क्रिप्ट हाथ में है, तो कभी गाना गा रहा है, तो कभी मीटिंग कर रहा है, तो कभी कहानी सुन रहा है, तो कभी कंपोजिशन कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती है कि एक जब आदमी उस लेवल पे पहुंच जाता है तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी हो जाती है। उसको पब्लिक के दिल के लिए काम करना पड़ता है, उसके मनोरंजन के लिए काम करता है, प्रोड्यूसर के पैसा दिया है तो उसका भी काम करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए बुरा मत मानिएगा कि मैं किसी से नहीं मिल पाता हूँ। आप मेरे पास आ जाएंगे तो मैं आपका सम्मान हमेशा करूँगा, आपका कदर हमेशा रहेगा मेरे पास। बस इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। ऑडियंस ये भी कहती है, पूछती है कि खेसारी भैया काजल जी से शादी कब करेंगे? ये कौन पूछा? बहुत सारे पागल है, अब पागल है क्या? बताइए, जब हमारा ब्याह हो गया है तो हम शादी काहे करेंगे जी? सर कई लोग पूछते हैं कि शादी हो चुका है आपका उनसे कई लोग बोलते हैं हमरा से उनसे काजल से आपसे काजल तो ये भी पूछते हैं कि आप शादी कर लेंगे। आपने चुपचाप तरीके से काजल राघवानी से शादी कर ली है। हाँ, अच्छा, हम कब शादी किए हैं हमको पता नहीं है जी। हो सकता है, देखिए हम एक साथ जब काम करते हैं ना तो सवालें होती हैं, वो उनका प्यार है, वो पूछने का हक है उनको। ये मेरे देवता हैं, एक भगवान जो जिसको हम मानते हैं ईश्वर, ये हमारे लिए ईश्वर है, इनको हर चीज़ पूछने का हक है। जहाँ तक काजल जी का सवाल है तो काजल जी एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और उनके साथ आदमी काम करता है। मैं तो सबसे ज़्यादा स्मृति के साथ मैंने काम किया है, बहुत सारा काम किया है। बहुत लोग तो मेरे बोलते हैं कि ये लोग पति पत्नी लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक पारिवारिक जीवन का आदमी हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ कि मैं उन बच्चों के भविष्य को छोड़ के और किसी और का हो जाऊँ। मैं उनके जीवन में मेरे अलावा कोई नहीं है और मेरे जीवन में तो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैंने तो अपनी जीवन आप सबको दे दी है। मेरे जीवन के लिए तो सब कुछ आप हैं, मेरी जनता है, मेरी पब्लिक है और मैं उनके लिए सिर्फ खेसारी लाल यादव, पिता भी यही है, बेटा भी यही है, हर कुछ हमारे पत्नी के लिए, हमारे बच्चों के लिए तो सब कुछ मैं ही हूँ। तो ऐसा मैं गलती नहीं कर सकता। काजल एक अच्छी आर्टिस्ट है, उनका सम्मान है, उनके साथ काम करता हूँ, उनका भी अपना जीवन है, मेरा भी अपना जीवन है। मैं और ऐसे कोई पूछता है तो ठीक है, उनका प्यार है, उनको बुरा कैसे बोल सकते हैं? उनको हक है, जब उनको प्यार करने का हक है तो क्या सवाल करने का हक नहीं है? तो ये सब दुख की बात नहीं है। लवी पगले और पूछो कितना शादी करना है मुझे, मैं तो डेली शादी करता हूँ। भोजपुरी सिनेमा की ताजा तरीन खबरों के लिए बिंदास भोजपुरिया के साथ जुड़े ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के निशान पर क्लिक करें। बिंदास भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मतलब सारी खबरें